हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपसे ट्रैफिक से जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं। आज मैं आपको 11 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपको लाइसेंस बनवाते समय काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और एक बात और दोस्तों, 55 क्वेश्चन से जुड़ी लाइसेंस बनवाते समय पूछे गए प्रश्न उत्तर को इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको लाइसेंस बनवाते समय कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, यानी कि लाइसेंस बनवाते समय आपको कोई भी समस्या ना हो। आप इस वीडियो को उस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो भी कह सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं या तो रिटन होते हैं यानी कि लिखित होते हैं, या फिर वर्बल होते हैं यानी कि मौखिक होते हैं। जो रिटन टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है, यानी कि कंप्यूटर पर बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि केबीसी टाइप क्वेश्चन। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाते हैं। आपको एक सवाल पूछा जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब वाला चुनना होता है। मान लीजिए आपसे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 8 के सही जवाब देने होते हैं, ताकि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकें। और लर्नर लाइसेंस मिल जाने के बाद आप LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 11 क्वेश्चन से जुड़ी वीडियो। बेसिकली ये क्वेश्चन लीगल प्रोविजंस यानी कि रूल और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड बी द कलर स्कीम फॉर नंबर प्लेट्स और प्राइवेट व्हीकल्स। यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो आपके व्हीकल्स हैं, उनकी जो नंबर प्लेट होती है बेसिकली वो किस रंग की होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 ब्लैक बेस एंड वाइट न्यूमरल्स, यानी कि जो नंबर प्लेट का बेस है वो ब्लैक होना चाहिए और जो उस पर नंबर बने होते हैं वो वाइट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है येलो बेस एंड वाइट न्यूमरल्स, कि जो प्लेट का बेस है वो पीला होना चाहिए और जो नंबर है वो वाइट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 वाइट बेस एंड ब्लैक न्यूमरल्स, यानी कि जो नंबर प्लेट का बेस है वो वाइट होना चाहिए और जो नंबर्स हैं वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव, जो ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट होती हैं वो वाइट बेस की होती हैं और उन पर ब्लैक न्यूमरल्स बने होते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वाइट बेस एंड ब्लैक न्यूमरल्स, यानी कि प्लेट का जो बेस है वो वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, और जो नंबर्स हैं उस पर बने होते हैं वो नंबर्स ब्लैक होने चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने एक प्राइवेट व्हीकल्स की नंबर प्लेट यूज़ की है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ लाइट मोटर व्हीकल व्हाट आर यू अलाउड टू ड्राइव। यानी कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है LMV के लिए। LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, आपको कौन सा व्हीकल ड्राइव करने की परमिशन देता है, यानी कि आपको कौन सा व्हीकल ड्राइव करने के लिए अलो करता है। तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 मोटर कार ओनली, यानी कि सिर्फ आप मोटर कार चला सकते हैं। नंबर 2 मोटर कार एंड मोटरसाइकिल अबव 50 cc, यानी कि आप मोटर कार चला सकते हैं और आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं जिसका जो इंजन है वो 50 cc से ऊपर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है एवरी मोटर व्हीकल, यानी कि सभी तरह के यातायात के साधन चला सकते हैं। नंबर 4 है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जा सकता है कि लाइट मोटर व्हीकल हमें परमिशन देता है, यानी कि हमें अलो करता है कि हम उसके अंडर मोटर कार चला सकते हैं और मोटरसाइकिल चला सकते हैं जिसका इंजन 50 cc से ऊपर होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोटर कार एंड मोटरसाइकिल अबव 50 cc। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू मीट विद एन एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस द इंश्योरेंस कंपनी विल। अगर आप व्हीकल चला रहे हो विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे में कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी। तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 कॉम्पनसेट पार्टली फॉर डैमेजेस, यानी कि आपके गाड़ी के कुछ हिस्सों का हर्जाना भरेगी। नंबर 2 कॉम्पनसेट फुली फॉर डैमेजेस, यानी कि आपकी गाड़ी डैमेज हुई है उसका पूरी तरह से हर्जाना भरेगी। ऑप्शन नंबर 3 नॉट कॉम्पनसेट फॉर डैमेजेस, आपकी जो गाड़ी डैमेज हुई है उसका कोई भी हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। नंबर 4 नॉन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास एक तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऊपर से आप एक्सीडेंट कर देते हैं, ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो आपकी किसी भी डैमेज के लिए कुछ भी हर्जाना पे नहीं करेगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नॉट कॉम्पनसेट फॉर डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है लर्नर लाइसेंस इज वैलिड। तो बेसिकली पहले क्या होता है कि अगर हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले हमें लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लर्नर लाइसेंस के बाद हम अपने मेन लाइसेंस यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है जो लर्नर लाइसेंस है वो कितनी टेन्योर यानी कि कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। आपके ऑप्शन है फॉर 30 days, यानी कि 30 दिन के लिए।
नंबर 2 टिल परमानेंट लाइसेंस इशूड, बाद में आपका जो है परमानेंट लाइसेंस भी इशू हो जाए तब तक जो है लर्नर लाइसेंस भी इशू रहता है। ऑप्शन नंबर 3 फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, मेन लाइसेंस यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस से पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो पहले आपका जो है लर्नर लाइसेंस बनता है। तो उस लर्नर लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने के लिए होती है। तो बेसिकली जब आप पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन आपको यानी कि 15-20 दिन के अंदर जो है आपको वो मिल जाता है। फिर वो जो लर्नर लाइसेंस होता है 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और उन 6 महीनों के अंदर आपको जो है अपने परमानेंट लाइसेंस यानी कि पक्के लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई करना होता है। परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जब तक आपका परमानेंट लाइसेंस नहीं आ जाता तब तक आप जो है लर्नर लाइसेंस से काम चला सकते हैं, और लर्नर लाइसेंस को जो है आप हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है और वो 6 महीने तक वैलिड है और उसकी वैलिडिटी डेट जो है खत्म नहीं हुई है, तब तक आप परमानेंट लाइसेंस ना होने पर किसी भी तरह के पेनल्टी और जुर्माने के हकदार नहीं होते हैं, सिर्फ उन केसों में अगर आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। PUCC स्टैंड फॉर, यानी कि PUCC की फुल फॉर्म क्या है और PUCC का मतलब क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है रोक लेते हैं और वो कई बार बोलते हैं कि PUC दिखाओ, PUC दिखाओ, शॉर्ट में बोल देते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राइमरी अनलाइसेंस्ड कार एंड कैरियर, ऑप्शन नंबर 2 पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर 3 पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड कैंसलेशन सर्टिफिकेट, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली PUCC जो है स्टैंड करता है, इसका जो मतलब है वो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आपका व्हीकल जो है धुआं रहित है, यानी कि प्रदूषण रहित है, और आपके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मिनिमम एज टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस इज, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 16 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 18 ईयर्स। तो मिनिमम आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए अगर आपको कार ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है योर कार इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट हर्टिंग पीपल यू शुड, यानी कि आपकी कार जो है एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है जिससे जो है कई लोग घायल हो गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है नंबर 1 टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड रिपोर्ट टू द पुलिस, कि जो जख्मी लोग हैं उनको आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 नीड नॉट रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन, आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 नीड नॉट रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन बट शुड टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, कि आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट आपको उन घायल लोगों को जो है हॉस्पिटल में ज़रूर लेके जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है रन अवे, यानी कि आपको ऐसी सिचुएशन में वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टेक दी पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड रिपोर्ट टू पुलिस, यानी कि जख्मी लोगों को घायल लोगों को जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म यानी कि पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इज इट एन ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट क्लियर विजन ऑफ योर नंबर प्लेट, अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको एक तरह से छिपाना क्या एक तरह का अपराध है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी जो नंबर प्लेट है कि किस तरह ढकी हुई है, कि वो बाई चांस ढक गई है या बाई चांस जो है उसका नंबर स्क्रैच हो गया है या आपने जानबूझकर हटाई है। ऑप्शन नंबर 2 यस, कि हाँ ये एक तरह का जुर्म है यानी कि क्राइम है, कि हाँ ये एक तरह का ऑफेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है नो यू आर अलाउड टू कवर योर नंबर प्लेट्स इफ़ यू वांट टू, जी नहीं, आप जो है अपनी नंबर प्लेट्स को कवर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है यस बट इट इज़ लीगल फॉर अ बम्पर गार्ड एटसेट्रा टू कवर द फ्रंट नंबर प्लेट, यानी कि जी हाँ, अगर आपके पास बम्पर गार्ड है तो ये बम्पर गार्ड के लिए लीगल है कि वो अपनी फ्रंट यानी कि आगे वाली नंबर प्लेट को जो है गाड़ी की कवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आर यू अलाउड टू यूज अ हैंड हेल्ड मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग अ कार, यानी कि ड्राइविंग करते समय आपको एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना अलाउ है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 यस बट ओनली व्हेन यू स्टॉप एट इंटरसेक्शंस, जी हाँ ये अलाउ है बट जब आप जो है चौराहे पर रुकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 नो, यानी कि ये नहीं अलाउड है।
ऑप्शन नंबर 3, यस बट यू मस्ट होल्ड द स्टीयरिंग व्हील विद एटलीस्ट वन हैंड। जी हाँ, ये अलाउड है, बट आपको जो है एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े होना चाहिए। नंबर 4 ऑप्शन है आपका ओनली एट नाइट, ऐसा करना सिर्फ जो है रात को अलाउड है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नो, ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप एक हाथ से फ़ोन पकड़ेंगे और एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील आपने पकड़ा हुआ है और आप फ़ोन पे जो है बात कर रहे हैं या फिर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मिनिमम विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस एवरी पर्सन यूजिंग मोटराइज्ड व्हीकल शुड हैव। कि कम से कम कौन सी इंश्योरेंस जो है हर एक व्यक्ति को मोटर गाड़ी के लिए यूज़ करनी चाहिए। आपके ऑप्शन है नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव, नंबर 2 फायर एंड थेफ्ट, नंबर 3 थर्ड पार्टी कवर, नंबर 4 एनी, कोई भी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थर्ड पार्टी कवर, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो है अपनी मोटर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है भारत के किसी भी राज्य द्वारा इशू होता है, उसका क्या मतलब है। नंबर 1 इज वैलिड थ्रू आउट इंडिया, यानी कि वो जो लाइसेंस है वो पूरे देश भर में वैलिड होता है, यानी कि वैध होता है। नंबर 2 इज वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो जो लाइसेंस है जो किसी स्टेट ने आपको यानी कि राज्य ने आपको इशू किया है वो पूरी दुनिया भर में वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज वैलिड ओनली इन द स्टेट, या वो सिर्फ उसी राज्य में वैध यानी कि वैलिड होता है जिस राज्य ने आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जैसे जैसे चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मुंबई एटसेट्रा वगैरह। आपका ऑप्शन नंबर 4 है नॉट वैलिड एनीवेयर, या वो कहीं भी वैलिड नहीं होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज वैलिड थ्रू आउट इंडिया, यानी कि अगर कोई भी स्टेट जो है आपका लाइसेंस इशू करती है वो लाइसेंस जो है पूरे इंडिया में वैलिड होता है, यानी कि वैध होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।